ये कहानी है जितेंद्र जी के परिवार की। एक ऐसा परिवार जो तंग गलियों में, तंग हालातों में जी रहा था। बीमारी, बेरोजगारी और गरीबी ने जैसे इस घर को घेर रखा था। लेकिन जब कोई सहारा नहीं था, तब एक उम्मीद बनी, अन्नपूर्णा मुहिम। जब पेट में रोटी नहीं थी, तब संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों ने घर घर जाकर खोजा, कौन है असली जरूरतमंद, और पहुंचा दिया राहत का सामान। आटा, दाल, चावल, तेल, मसाले, सिलेंडर और यहाँ तक कि पहनने के कपड़े तक। अन्नपूर्णा मुहिम का वादा है, जब तक परिवार आत्मनिर्भर नहीं बनता, सहायता मिलती रहेगी। जितेंद्र जी कहते हैं, पहले हम भूखे सोते थे, अब संत रामपाल जी महाराज की बदौलत हमारे बच्चों का पेट भरता है। ये सिर्फ राहत नहीं, ये उम्मीद है, ये इंसानियत है। अन्नपूर्णा मुहिम, हर भूखे की थाली में रोटी, हर जरूरतमंद को सहारा। नमस्कार दोस्तों, मैं मोहन और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज़ हरियाणा। दोस्तों, हमने मांगने खाने वाले, घर घर में घूमने वाले संत हैं जो पहुंचते हैं आटा लेने के लिए, पैसे लेने के लिए। लेकिन कभी आपने ऐसे संत भी देखा है जो देने के लिए पहुंच रहा है ज़रूरतमंदों को? आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत उनके शिष्य या फिर उनके बच्चे कह दो, पहुंच रहे हैं। देख सकते हो आप, ये छोटी छोटी गलियों के अंदर ना जाने कैसे ढूंढ लेते हैं संत रामपाल जी महाराज जो ज़रूरतमंद परिवार है उनको, और पहुंचा देते हैं राहत सामग्री। दोस्तों, ये छोटा सा गली है जिसके द्वारा हम पहुंच रहे हैं उस परिवार की, और एक छोटी सी जगह पे रहता है वो परिवार, उनकी स्थिति जानते हैं। तो दोस्तों, पहुंच चुके हैं इस परिवार के घर के पास, मुखिया के पास। आप देख सकते हो संत रामपाल जी महाराज जी का हर जगह पे प्रतिमा देखने को मिल रही है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। तो आप देख सकते हो राहत सामग्री दी गई है इस परिवार को, और गांव के जो मौजूदा पड़ोसी है वो भी यहाँ पे मौजूद है, और साथ में वो मौजूद है ज़रूरतमंद परिवार जिसके लिए पहुंचे हैं संत रामपाल जी महाराज। तो सबसे पहले, क्या नाम है आपका? जितेंद्र नाम है जी। आपके परिवार में कितने जन हैं? 5 जने हैं जी। 3 बच्चे हैं, 2 हम। तो क्या कुछ स्थिति रही आपके परिवार की? देखो, दया है संत महाराज गुरु जी ने जो हमारी सहायता करी है, बीमारी में की है। तो पहले भी आए संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य आपको राहत सामग्री देने के लिए? हाँ, ये दूसरी बार आई है। अच्छा, हाँ तो क्या कुछ राहत मिली आपको? हाँ, बिल्कुल मिली है जी, मिली है, बिल्कुल मिली है। पहले भी मिली थी, अब भी मिली है। दोस्तों, आप देख सकते हो कुछ राहत सामग्री है, रसोई के पदार्थ है, खाद्य पदार्थ, और संत रामपाल जी महाराज जी पहुंचे हैं। तो संत रामपाल जी महाराज जी के अन्याय से जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ लाए हैं और कब तक ये राहत सामग्री इस परिवार को दी जाएगी। सत साहिब जी, देखिए, कब तक की तो ये बात है, जब तक इस परिवार में कोई कमाने वाला नहीं हो जाता, या तब तक ये मुखिया रोगग्रस्त हैं, ये ठीक नहीं हो जाते, तब तक ये राहत सामग्री ऐसे ही सुचारू रूप से मिलती रहेगी इनको। और जो जो हम सामग्री लाए हैं उसका यदि मैं विवरण दूँ तो सबसे पहले ये सिलेंडर है जो संत रामपाल जी महाराज की ने भरवाया है। उसके बाद 5 किलो ये आलू है, 5 किलो प्याज है, टाटा का 1 किलो का यहाँ पर नमक, हल्दी, जीरा, मिर्च, और टाटा की ही अग्नि की चाय पत्ती, और ये अमूल का दूध का डिब्बा, और अचार, चने की दाल 1 किलो, मूंग की दाल 1 किलो, और ये खादी की साबुन जो कपड़े धोने के लिए है, कच्चे तेल 1 लीटर, यहाँ पर सरसों का तेल है, ये सरफ है घड़ी का एक, ये गोदरेज की नंबर 1 की नहाने वाली साबुन, और यहाँ पर 2 किलो चीनी, 5 किलो चावल और 15 किलो आटा, और ये एक अंडरवियर भी जो आवश्यकता के अनुसार यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज ने उपलब्ध करवाया। तो दोस्तों, आपने देखा कि ये सारी सामग्री के साथ साथ संत रामपाल जी महाराज जी, आप देख सकते हो कि सिलेंडर भी दे रहे हैं इस परिवार को, क्योंकि भराने में असमर्थ है, जैसे तैसे अपने घर की किस्तें भी भरते हैं, तो ये सब ले पाना शायद मुश्किल है। इसलिए संत रामपाल जी महाराज जी ने किया क्या है कि सिलेंडर भी साथ देना स्टार्ट किया है, और साथ में ये सामग्री आप देख सकते हो दूसरी बार मिली है। दोस्तों, आप सुन सकते हो, देख सकते हो, परिवार की स्थिति है उसे भी आप देख सकते हो। संत रामपाल जी महाराज जी कार्य ये जो कर रहे हैं वाकई में सराहनीय है। तो मैं अब इधर आए, एक पड़ोसी है, पड़ोसी से भी कुछ जानने का प्रयास करेंगे क्या कुछ स्थिति है। तो नमस्कार जी। नमस्ते। क्या नाम है आपका? कृष्णा। क्या कुछ स्थिति रही है इस परिवार की? ये जो सही है, गरीबनी बेचारी काम करा थी, यो करण दोगा कौन छोरा अपना दिक्कत कदे खा ले थे, कदे पो ले थे, किसे उधारा ले ले थे, इतनी है अपना सुख शांति से खा लेंगे।
और संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों ने अभी कहा है कि जब तक इस परिवार की स्थिति सही नहीं होती तब तक ये दिया जाएगा। तो आपको कैसा लगेगा ऐसे पड़ोसी, एज ए जागरूक नागरिक होने के नाते? हमने जी ठीक लगा है, नु पेट भर का टाइम पर खाए जाएंगे, इसने भी ठीक करवा देगी। अच्छा, तो मैं परिवार की जो मुख्य महिला है इनसे भी जानने का प्रयास करूँ, कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि महाराज जी हमारी सहायता कर रहे हैं, इसके लिए मैंने धन्यवाद। गणमान्य महिलाएं हैं, उनसे भी बात करें, कैसा लग रहा है? एक संत पहुंच बड़ा रहे अच्छा हैं। लग रहा है, बड़ा अच्छा लग रहा है। गरीब आदमी है जी, जमा सुथरा काम कर रखा है, तो बहुत बहुत धन्यवाद कर रखा जी, बहुत सुथरा काम कर रखा। भी गरीब आदमी भूखा मरिया करता, पैसा मरिया करता, बीमार थी, 5-6 साल हो गई बीमार हो रहा था, इसका सुथरा काम करो हो जी आप। अभी गांव में ऐसा हुआ कोई संत आया किसी की मदद करने? नहीं जी, नहीं आया ऐसा काम, ऐसा काम नहीं आया कदे भी। ये परमात्मा ने सुख रखा, बहुत बढ़िया काम हो रहा, मतलब ये संत वाकई में है? वाकई में है। अब इनका ये कहना है कि ये जब तक दिया जाएगा तब तक इस परिवार की स्थिति सही नहीं हो जाती, भैया सही नहीं हो जाते तब तक दिया जाएगा। बढ़िया करोगे जमा, बढ़िया। आप क्या कहना चाहोगे इस संत के बारे में? इसका जी बहुत बढ़िया काम करे जी, बेचारा कर लायक कौन है जी, नस पे बनता जी हैं, बीमारी से जुड़ा हुआ है, इसके बड़का की सहायता बहुत अच्छा रामपाल जी बहुत अच्छा कर रहे हैं जी, बहुत 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 बढ़िया करे, टाइम पास हो जाएगा जी, इसका बेचारा का सारा लाग जाएगा। कच्ची नहीं थी, किसी की सुतनी नहीं थी, किसी का कुर्ता नहीं था, ये बहुत बढ़िया काम करी है लुगाई है जी। ये दिहाड़ी मजदूरी करके इनका पेट पाला कर, देखो हम भूखे को तो शायद नहीं रह करते थे। दोस्तों ये परिवार के कुछ गणमान्य लोग थे, महिलाएं थी, जो ये कह रहे हैं कि अपना खुद का पेट भर पाना भी आज के टाइम पे महंगाई के दौर पे मुश्किल है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज जी ना जाने कितने परिवारों को ये राहत सामग्री दे रहे हैं। आप हमारे चैनल पे देख सकते हो ऐसे न्यूज हरियाणा पे। तो मैं आपसे जानना चाहता हूँ, एक संत जेल में होते हुए निस्वार्थ भाव से कैसे कर रहे हैं? ये संत रामपाल जी महाराज की मुहिम है, रोटी कपड़ा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। और ये राहत सामग्री तब तक दी जाएगी जब तक ये भाई साहब कोई कार्य करने में कुशल नहीं होंगे। ये लाइफ टाइम है, जब तक ये इस परिवार में कोई कमाने वाला या गुजारे लायक कोई सदस्य नहीं होगा तब तक ये राहत सामग्री ऐसे ही दी जाएगी। और संत रामपाल जी महाराज कहते हैं कि किसी को भूखा नहीं रहने देंगे, हम एक रोटी खा लेंगे लेकिन किसी को भूखा नहीं रहने देंगे। संत रामपाल जी महाराज की मुहिम है, रोटी कपड़ा और मकान सबको देगा कबीर भगवान। और संत रामपाल जी महाराज कहते हैं जैसे गरीब ऐसा है, लाखों परिवार हैं जो भी संत रामपाल जी महाराज की मुहिम चल रही है। अभी ये जींद एरिया है यहाँ पे, इसमें काफ़ी सारे परिवार हैं जिनकी सहायता संत रामपाल जी महाराज कर चुके हैं और आगे भी करते रहेंगे। और इनको जो भी इसके अलावा जो भी रिक्वायरमेंट होगी वो भी संत रामपाल जी महाराज पूरी करेंगे, जैसे बच्चों की फीस है, कपड़ा है और भी जो जरूरत का सामान जो भी इनको जो ये बोलेंगे उनको दिया जाएगा। संत रामपाल जी महाराज जेल में नहीं है, वो हमारे लिए तो बाहर ही है, लेकिन जो उनको जेल में समझते हैं, जैसे अब कहते हैं कि जेल में बैठे बैठे कैसे काम कर रहा है संत रामपाल जी महाराज। अब गुरु जी आदेश करते हैं, उनके शिष्य तत्पर तैयार रहते हैं, गुरु जी के आदेश अनुसार ये राहत सामग्री सबको दे रहे हैं। एक बार गुरु जी आदेश करते हैं, जिस जिसको जहाँ पर भी जरूरत है राहत सामग्री की वहाँ संत रामपाल जी महाराज के शिष्य पहुँच जाते हैं गुरु जी के आदेश अनुसार। और ये राहत सामग्री यहाँ नहीं अन्य जिलों में भी चल रही है, अन्य राज्यों में भी चल रही है, और गुरु जी की मुहिम ऐसे ही चलती रहेगी, देश विदेश तक भी जाएगी, परमात्मा ने बोला है, संत रामपाल जी महाराज ने। अभी घर घर जा रहे हैं, ढूंढ रहे हैं गांव में, जैसे जो भी ऐसा परिवार मिलते हैं उनको ये राहत सामग्री दे रहे हैं। ये संत रामपाल जी महाराज की बहुत बड़ी दया है। वाकई में सराहनीय वाली बात है संत रामपाल जी महाराज जी की इस अन्नपूर्णा मुहिम के। और इस परिवार के चेहरे पे खुशी आई है। परिवार का जो पड़ोसी जन है उनका कहना है कि राम उतर रहे, भगवान पहुंच चुके हैं इस परिवार में। दोस्तों एक संत ऐसा कार्य कर रहा है, वाकई में सराहने वाली बात है। आज से पहले क्या आपने कभी देखा ऐसा संत जो पहुंचा है परिवार की मदद करने के लिए? हमने नहीं देखा। तो बने रहिए कैमरामैन तरुण के साथ, मैं मोहन, बने रहिए ऐसे न्यूज हरियाणा के साथ। धन्यवाद। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस अथवा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते। यदि कोई लाभार्थी नशा करता है या मांसाहार करता है तो उसे राहत सामग्री प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा।
यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात नशा अथवा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन। राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारे संपर्क नंबर हैं 9992800455, 9992600771, 9992600161, 9992600162। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहिब।